नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों पर बात करते हैं। हाँ। रोंडा बर्न की द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। अच्छा, हाँ, द सीक्रेट वाली राइटर। हाँ, वही। तो जिन्होंने द सीक्रेट पढ़ी या सुनी है, उनके लिए ये एक कदम और आगे जैसा है। हम्म। ये दुख से छुटकारा पाने और मतलब असली अंदरूनी शांति खोजने पर जोर देती है। बिल्कुल। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं। स्रोत है महात्म रहस्य, दुख से मुक्ति का मार्ग। अच्छा। तो आज का मिशन है इस किताब के बिल्कुल दिल तक पहुंचना, कि दुख असल में एक शायद वहम जैसा है और सच्ची खुशी हमारे अंदर ही है। ये दिलचस्प है। चलिए मिलकर इसे समझते हैं। हाँ, जरूर। और यहाँ सबसे रोचक बात मेरे ख्याल से यह है कि ये किताब हमें अपनी पहचान पर ही सवाल उठाने को कहती है। पहचान पर मतलब इसका सीधा संदेश है, हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं। ठीक है। या हमारे मन में जो लगातार विचार चलते रहते हैं वो भी हम नहीं हैं। अच्छा, तो फिर हम हैं क्या? हमारा असली रूप तो वो कहते हैं शुद्ध चेतना है। जागरूकता, आनंद, शांति। वाह। शुद्ध चेतना तो किताब का पहला बड़ा आइडिया यही है। हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है शुरू में, हाँ क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो अपनी सोच, अपनी भावनाओं को ही मैं मान बैठते हैं ना। हाँ, यही तो आम धारणा है। मैं दुखी हूँ, मैं गुस्से में हूँ। लेकिन किताब कहती है कि असल में व्यक्ति सोचने वाला नहीं है। तो बल्कि उस सोच को देखने वाला है। वो जागरूकता, अवेयरनेस जिसे कहते हैं। अच्छा, देखने वाला, जैसे कोई दर्शक। हाँ बिल्कुल, ये वो शांत हिस्सा है हमारे अंदर जो हर अनुभव, हर सोच, हर भावना के पीछे मौजूद रहता है। जैसे समझो आसमान है और बादल आ जा रहे हैं। ओके। दुख, डर, गुस्सा, ये सब बादल जैसे हैं। आते हैं चले जाते हैं। ठीक। पर वो पीछे का आसमान, वो जागरूकता, वो हमेशा वैसी रहती है, स्थिर। यही असली ताकत है। लेकिन अगर हम ये स्थिर जागरूकता है, तो फिर ये दुख, ये तकलीफ, ये सब कहाँ से आता है? किताब के हिसाब से इसका कारण क्या बताया गया है? कारण है विचारों से चिपक जाना। चिपक जाना। हाँ, उन्हें सच मान लेना। जब हम किसी नेगेटिव विचार को पकड़कर बैठ जाते हैं और उस पर पूरी तरह यकीन कर लेते हैं कि हाँ यही सच है, तब दुख महसूस होता है। तो मतलब प्रॉब्लम विचार नहीं, बल्कि उन पर यकीन करना है। बिल्कुल। और इससे निकलने का रास्ता? हाँ, रास्ता क्या है? विचारों को बस आते जाते देखना। हाँ, मतलब बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बिना उनसे उलझे। जैसे वो बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस। साक्षी भाव से। हाँ, वही साक्षी भाव। जैसे ही कोई उन्हें सिर्फ एक दर्शक बनकर देखता है, उनका जोर वो अपने आप कम होने लगता है। अच्छा। यहीं से वो शांति मिलती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। वो तो अंदर ही है, हमेशा से। वाह, ये तो द सीक्रेट से एकदम अलग नजरिया है। हाँ, है ना। वो किताब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बाहरी दुनिया में चीजें पाने की बात करती थी। हाँ, है ना, कार, पैसा, घर। हाँ, ज्यादातर फोकस बाहरी इच्छाओं पर था। और ये कह रही है कि असली खजाना शांति तो पहले से ही भीतर है, बिल्कुल बस उसे पहचानना है। सही। वहां था आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, और यहाँ लग रहा है आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। ये तो काफी बड़ा बदलाव है सोच में। बिल्कुल, फोकस पूरी तरह अंदर की तरफ मुड़ जाता है, बाहर से हटकर। किताब में कुछ बहुत असरदार बातें कही गई हैं, जैसे एक जगह लिखा है, आपका जो असली स्वरूप है उसे कोई भी हालात छू नहीं सकते। मतलब वो जागरूकता। हाँ वही, वो हमेशा अछूती रहती है। और एक और गहरी बात, बताइए। दुख दिखता नहीं जब आप असलियत देख लेते हैं। मतलब जब ये देख लेते हैं कि हम वो विचार नहीं है। हाँ, तो मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आनी, वो तो हमेशा से यहीं भीतर मौजूद रही है। ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है। क्या इसे समझने के लिए कोई आसान तरीका, कोई कहानी है किताब में? हाँ बिल्कुल, एक कहानी दी है आरव नाम के एक व्यक्ति की। आरव, अच्छा। उसके पास वो सब था जो लोग आमतौर पर चाहते हैं। अच्छी नौकरी थी, पैसा था, परिवार था। सब कुछ। हाँ, लेकिन फिर भी वो अंदर से खुश नहीं था, बेचैन रहता था। अच्छा, क्यों? उसके मन में हमेशा सवाल चलते रहते थे, मैं कौन हूँ, मैं इतना बेचैन क्यों हूँ? ये सवाल उसे परेशान करते थे। फिर क्या हुआ? उसे जवाब मिला? उसे एक साधु मिले। ओके। जिन्होंने एक सीधी सी बात कही। क्या? उन्होंने कहा, तुम जिस मैं को दुखी कह रहे हो, पहले उसे तो जानो। क्या तुम सच में अपने विचार हो या उन विचारों को जानने वाले हो? वाओ, गहरा सवाल है। हाँ, साधु ने उसे अपने विचारों को बिना पकड़े, बिना उनसे लड़े,
बस एक दर्शक की तरह देखने का अभ्यास करने को कहा। तो उसने किया ये? हाँ, अरब ने ऐसा करना शुरू किया। शुरू में मुश्किल हुई, जाहिर है, मन भटकता था। हाँ, होता है। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके डर वाले विचार, उसके गुस्से वाले विचार, वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो खुद यानी देखने वाला वो शांत रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता। अच्छा। उसका दुख धीरे धीरे कम होने लगा और उसे एक ऐसी गहरी स्थिर शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। कमाल है। तो कहानी यही सिखाती है, दुख तब खत्म होता है जब ये समझ आता है कि हम दुख या विचार नहीं हैं, बल्कि उन्हें जानने वाली जागरूकता है, वो शांत आकाश। तो कुल मिला के अगर सार निकालें तो सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हर कोई पहले से ही आजाद है, शांत है। हाँ बिल्कुल, पहले से ही। हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं, बदलने की नहीं, बस ये पहचानने की जरूरत है कि हम असल में हैं कौन, वो जो हमेशा से शांत है, पूर्ण है। बस पहचानना है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। अगर हमारा असली स्वरूप, हमारी ये जागरूकता हर परिस्थिति से अछूती है और हमेशा मौजूद है, तो फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जो तनाव हैं, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, हाँ, इनकी असली हैसियत क्या है, ये कितने सच हैं? वाह। सोचिएगा जरूर इस